उच्च न्यायपालिका में जजेस की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें दो टूक सरकार के सामने रखी। जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान यह साफ किया कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में है तब तक सरकार को इसे ही फॉलो करना पड़ेगा। जब सरकार चाहे तो अपना कानून बना सकती है, लेकिन उस कानून के जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। लिहाजा अभी भी ये चीज आमने सामने चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसे सबको पता चल गया आखिर कोर्ट का इशारा किस तरफ है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल ने सुनवाई के दौरान ये साफ कहा कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग खुले आम ये कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम उचित नहीं है, सही नहीं है। अटॉर्नी जनरल से उन्होंने कहा कि आप उन लोगों को समझाइए कि इस तरह से खुलेआम वक्तव्य देना उचित नहीं है, क्योंकि जब तक कॉलेजियम सिस्टम है तब तक यही चलेगा। इसकी जगह कोई दूसरा कानून आता है तभी कॉलेजियम सिस्टम को वो रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जब तक कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में है तब तक यही चलेगा। साथ ही बहुत सारी बहस हुई, बहुत सारे सवाल कोर्ट ने पूछे और सरकार ने जवाब दिए। ये कहा गया कि जब कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें बहुत अफसोस है कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स इसको फॉलो नहीं करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जजेज के जो भी जज रिटायर होते हैं उनकी रिटायरमेंट से 6 महीना पहले ही उनके रिप्लेसमेंट के लिए यानी नए जजों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसा इसे फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसमें गंभीरता लाने की जरूरत है। तभी जिन जजों के रिटायरमेंट से सीटें खाली हो रही हैं उनको भरने की प्रक्रिया सतत चलती रहेगी, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें गैप करना उचित नहीं है। जब यह कहा गया कि सरकार कई बार जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के मुताबिक जजों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं, केंद्र सरकार उन पर अनंत काल तक बैठी रहती है, उस पर कोई फैसला नहीं आता, या फिर कोई ठोस कारण बताए हुए हमें वो फाइल वापस कर दी जाती है पुनर्विचार के लिए। ये भी एक गलत परंपरा है और इससे न केवल जजों की नियुक्ति में देरी होती है बल्कि मुकदमे का बोझ बढ़ रहा है और खाली स्थानों का बोझ भी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट्स में लगभग 400 से ज्यादा पद खाली हैं। केंद्र सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जितने पद खाली हैं उससे बहुत कम संख्या में उनके पास रिकमेंडेशन आए हैं। तो ऐसे में जब अगर 350 पद खाली हैं और 150 रिकमेंडेशन आएंगे तो उसमें कैसे भरपाई की जाएगी। जो रिटायर होने वाले जजों का अगले साल मई तक 23 और पद खाली होने हैं हाई कोर्ट्स में जजों के। लिहाजा पहले से ही जब इतने पद खाली हैं और अगले साल अपने टाइम से रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन जजों की भर्ती को लेकर जब हमारी सरकार ने कहा कि जब हमारे पास कॉलेजियम की सिफारिशों में ही नाम कम आएंगे तो उस गैप को कैसे भरा जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि जो भी सजेशन हो सरकार से, अटॉर्नी जनरल सरकार से निर्देश लेकर आए और हमें बताए। पहले भी सरकार इस मामले में एमओपी को लेकर बहुत सारा टाइम ले चुकी है। सरकार एक और कहती है कि कोई एमओपी नहीं है, एमओपी बनना चाहिए, लेकिन सरकार कई बार ये कह चुकी है कि एमओपी में यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर, प्रक्रिया को लेकर, नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक राय होनी चाहिए, यानी न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका के बीच एक राय होनी चाहिए जिसमें सरकार सजेशन देना चाहती है। सरकार अगर बदलाव और सुधार के लिए सजेशन दे रही है, इसका मतलब एमओपी है, एमओपी एक काम कर रहा है, सरकार उसमें चाहे तो अपने सुझाव दे सकती है, लेकिन सुझावों को मानना या नहीं मानना ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अख्तियार में है, उनके अधिकार क्षेत्र में है। लिहाजा सरकार चाहे तो सुझाव दे सकती है और सरकार इसे लेकर अगर कोई सुझाव देना चाहती है तो उसका स्वागत है। और ये भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल सरकार से निर्देश लें और कोर्ट को सूचित करें कि आखिर क्या क्या सुधार और बदलाव इसमें सरकार को अपेक्षित हैं। लिहाजा फिलहाल मामला अभी तक वहीं का वहीं है। अब सरकार अगर कोई सुझाव देती है तब आगे गाड़ी बढ़ेगी, वरना इस मामले में टाइम तो दे ही दिया गया है, यानी कोर्ट ने सरकार को मोहलत दे दी है कि सरकार अटॉर्नी जनरल के थ्रू अपनी जो भी कॉलेजियम सिस्टम में सुधार और बदलाव को लेकर उनके सुझाव हैं वो उनका स्वागत है, वो आमंत्रित है। अब देखें सरकार क्या सुझाव लेकर आती है, लेकिन इसमें यह भी जानना जरूरी है कि पिछले दिनों कानून मंत्री ने भी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कुछ कमेंट किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने दोबारा जिन नामों को भेजा है उस पर विचार करना चाहिए, और साथ ही ये भी कहा था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका इन दोनों के बीच एक पुल की जरूरत है, यानी बातचीत से बातों का हल हो सकता है। लेकिन
दोनों पक्ष एक दूसरे को नाम लिए बिना अब राज्यसभा में सुनवाई जब सत्र शुरू हुआ तो पहली बार उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राज्यसभा में अपने पहले भाषण में जो पूरे भाषण का सार है उसमें बहुत सारी बातें एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट उसको लेकर कमीशन को लेकर वो सारी बातें कही हैं। उसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि जो उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो कम से कम खुलेआम या सरेआम इस तरह की बातें कहते हैं, उससे दोनों पक्षों की साख पर बट्टा लगता है। लिहाजा अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि वो उन लोगों को ये बताएं, उनको सुझाव दें, सलाह दें कि ये कतई उचित नहीं है और ये लोकतंत्र के अलग अलग स्तंभ हैं और हमें ही एक दूसरे की लक्ष्मण रेखा का सम्मान करना चाहिए। फिलहाल अब इस मामले में सरकार क्या सुझाव लेकर आती है ये देखना बाकी दिलचस्प होगा। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।